नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था कि यह मामला छोटा मामला है नहीं। मुकेश अंबानी के घर के पास जो स्कॉर्पियो कार खड़ी करके उसमें जिलेटिन की छड़ यानी विस्फोटक रखा गया, धमकी दी गई, उस कार मालिक की हत्या कर दी गई, यह मामला छोटा है नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है और भूचाल आ गया है। भूकंप है और पूरी राजनीति महाराष्ट्र की जो है वो लगातार हिल रही है। परमवीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, जिनको डीजी होमगार्ड्स बना करके ट्रांसफर कर दिया गया है, उन परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने एक लाइन यह लिखा है कि जो अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री हैं, उनका दबाव था सचिन वाजे पर कि मुझे हर महीने 100 करोड़ रुपए चाहिए और कैसे चाहिए इसका भी उन्होंने तरीका बता रखा था। जो चिट्ठी परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखी है, उस चिट्ठी का ऊपर का अंश में आपको नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, जो लब्बो लुबाब है, जो मोटा हिस्सा है, बहुत ज़रूरी, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ और उसका तर्जुमा भी करके बताने की कोशिश करूँगा कि दरअसल परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में कितना बड़ा विस्फोटक भेजा है। At one of the briefing sessions in the wake of the Antilia incident held in mid-March 2021, when I was called late evening at Varsha to brief you, I had pointed out several misdeeds and malpractices being indulged into by the Honorable Home Minister. I have similarly briefed the Honorable Deputy Chief Minister, Maharashtra, the President of Nationalist Congress Party, Shri Sharad Pawar, and other ministers also about the misdeeds and malpractices. On my briefings, I noticed that some of the ministers were already aware about some aspects mentioned by me to them. दरअसल परमवीर सिंह इस चिट्ठी के एक हिस्से में कह रहे हैं कि जब एंटीलिया कांड हुआ तो मैं वर्षा का मतलब ये हुआ कि वो आवास, सरकारी आवास जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहते हैं, मातोश्री जो उनका अपना मकान है, और वर्षा जहां मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहते हैं, उनका आवास है। तो जब मैं वर्षा पे आपको ब्रीफ करने के लिए आया था तो मैंने बताया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख किस किस तरह के काम कर रहे हैं और वो सारे गैर कानूनी गलत काम हैं, और इस बारे में मैंने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को भी जानकारी दी। मैंने कुछ मिनिस्टर्स को भी इसके बारे में बताया और ऐसा लग रहा था कि उन सब को बहुत सारी बातें पहले से ही पता थी। In the aforesaid context, Shri Sachin Waze, who was heading the crime intelligence unit of the crime branch of the Mumbai police, was called by Shri Anil Deshmukh, Honorable Home Minister, Maharashtra, to his official residence, Dayaneshwar, several times in last few months and repeatedly instructed to assist in collection of funds for the Honorable Home Minister. सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीनों में कई बार अपने आवास पर बुलाया और उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं कि तुमको पैसा वसूलना है, वसूली करनी है, एक रकम तुमको देनी है, उस पर तुम काम करो, यह बहुत ज़रूरी है। In and around mid-February and thereafter, the Honorable Home Minister had called Shri Waze to his official residence. At that time, one or two staff members of the Honorable Home Minister, including his personal secretary, Mr. Parande, were also present. The Honorable Home Minister expressed to Shri Waze that he had a target to accumulate rupees 100 crores a month. For achieving the aforesaid target, the Honorable Home Minister told Shri Waze that there are about 1,750 bars, restaurants and other establishments in Mumbai, and if a sum of rupees 2 to 3 lakhs each was collected from each of them, a monthly collection of rupees 40 to 50 crores was achievable. The Honorable Home Minister added that the rest of the collection could be made from other sources. एक राज्य का गृह मंत्री अपने पुलिस वाले को, क्राइम ब्रांच में जो काम कर रहा है, एपीआई है, अपने सेक्रेटरी की मौजूदगी में और कुछ ऑफिशियल स्टाफ्स की मौजूदगी में ये कह रहा है कि आपको हर महीने 100 करोड़ का कलेक्शन करना है और 1750 बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बाकी सारे एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में हैं। अगर हर से आप 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं, वसूलते हैं, तो यह 40 से 50 करोड़ की रकम बनती है।
बाकी जो 40-50 करोड़ की रकम है उसके लिए आपको सोचना है कि किन किन रास्तों से उस पैसे को उगाहा जाए। ये एक राज्य का गृह मंत्री पुलिस वाले को कह रहा है। यह बात मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखी अपनी चिट्ठी में कही है। आगे, श्री वाजे केम टू माई ऑफिस द सेम डे एंड इन्फॉर्म मी ऑफ द अबव। He was shocked. I was shocked with the above discussion was mulling over how to deal with the situation. सचिन वाजे उसी दिन जिस दिन गृह मंत्री ने अपने घर पर बुला करके कहा था कि 100 करोड़ रुपए हर महीने मुझको चाहिए, मेरे दफ्तर में आए, यानी कि परमवीर सिंह के दफ्तर में आए, मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर आए, उनको उस बारे में जानकारी दी और पूरी चर्चा की। A few days later, Mr. Shri Sanjay Patil, ACP, Social Service Branch, was called by the Honorable Home Minister at his official residence to hold discussion about the hookah parlors in Mumbai. The meeting was attended by other officers and Shri Palande, Personal Secretary, to the Honorable Home Minister. 2 days later, Shri Patil, along with DCP Bhujbal, were called at the official residence of the Honorable Home Minister for a meeting. While ACP Patil and DCP Bhujbal were made to wait outside the Honorable Home Minister's cabin, Mr. Palande went inside the chamber of the Honorable Home Minister and after coming out took ACP Patil and DCP Bhujbal on the site. Mr. Palande informed ACP Patil that the Honorable Home Minister was targeting a collection of 40 to 50 crores which was possible through an approximate 1750 bars restaurant establishments operating in Mumbai. I was informed by ACP Patil about the demand to make collections for the Honorable Home Minister. यानी कि गृह मंत्री अपने ACP सोशल सर्विस ब्रांच के संजय पाटिल को और एक भुजबल साहब हैं, व्हाट दैट भुजबल साहब इज DCP भुजबल, इन दोनों लोगों को बुलाया, कहते हैं कि भाई देखिए, यह जो मुंबई में पूरा धंधा चलता है, बार का, रेस्टोरेंट का, पब्स का, दारू का, इन सब धंधों से आपको पैसा उगाना है और आप लोगों को 40 से 50 करोड़ रुपए हमको देने हैं। द अफोर्सेड मीटिंग एट द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द ऑनरेबल होम मिनिस्टर विद श्री पाटिल एंड श्री भुजबल अकर्ड ऑन 4 मार्च 2021। याद रखिए, 4 मार्च को ही मनसुख हिरेन को फोन आता है कांदिवली थाने से और वो जाते हैं, फिर घर नहीं लौटते हैं और 5 मार्च को मुंब्रा की खाड़ी में उनकी लाश मिलती है। मनसुख हिरेन कौन है? मनसुख हिरेन जो स्कॉर्पियो कार मुकेश अंबानी के घर के नज़दीक खड़ी है, उस कार के मालिक हैं। उस कार को खड़ा किसने करवाया? सचिन वाजे ने करवाया था। कार मुंबई मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ा होने तक 18 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में किसके पास थी? सचिन वाजे के पास थी। मनसुख हिरेन की हत्या होती है 5 मार्च को, यानी लाश मिलती है। 4 मार्च की रात में उनकी हत्या हो गई थी और 4 मार्च को ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मीटिंग की अपने ACP और DCP से कि हमको 40 से 50 करोड़ रुपए आप लोगों से चाहिए, हर महीने चाहिए। अब ACP पाटिल और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बीच में जो व्हाट्सएप मैसेज हैं इन तारीखों की जानकारी को लेकर के, वह भी उन्होंने पूरा का पूरा इस चिट्ठी में डाल रखा है। नीचे ये कहते हैं, आफ्टर द मीटिंग ऑफ श्री वाजे विद ऑनरेबल होम मिनिस्टर ही हैड डिस्कस्ड the instructions of the Honorable Home Minister with Shri Patil and both of them had approached me with their predicaments. अब वाजे साहब और पाटिल साहब ये दोनों लोग आपस में मिल करके कमिश्नर के पास आए, बोले कि भाई अब बताइए कि ऐसी स्थितियां हैं और पैसे की उगाही के लिए कहा जाता है 100 करोड़ रुपये हर महीने हमको चाहिए, मुंबई से चाहिए, कहाँ से देना है, यही चर्चा लेकर के वो लोग पहुँचे थे। द ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैज अ रेगुलर प्रैक्टिस been repeatedly calling my offices and giving them instructions in respect of the course to be followed by them in performance of their official duties. एक होम मिनिस्टर को जो काम करना है पूरे राज्य के भीतर, उसकी जगह पर मुंबई के पुलिस वालों को निर्देश दे रहा है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपसे मैं क्या उम्मीद करता हूँ। दिन भर उनका फ़ोन ऐसे ही आता रहता था, बकौल परमवीर सिंह। The Honorable Home Minister has been calling my offices at his official residence, bypassing me and other superior officers of the police department to whom those respective police officers report to.
The Honorable Home Minister has been instructing them to carry out official assignments and collection schemes, including financial transactions, as per his instructions, based on his expectations and targets to collect money. ये जैसे भाई लोग होते हैं, मुंबई के जो गैंग जो मुंबई का होता है, डॉन टाइप लोग होते हैं, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री जो है वो उगाही का धंधा कर रहा है, डॉन बन के बैठा हुआ है और पुलिस वालों को उसने गुंडा बना रखा है। उसको लगातार फ़ोन करता है, जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको बाईपास करता है, जो पूरी हायरार्की होती है, जो काम करने का तौर तरीका पुलिस डिपार्टमेंट का है, उसको तोड़ देता है, ध्वस्त कर देता है और सिर्फ पैसे की उगाही के लिए अपने मुताबिक पुलिस वालों का इस्तेमाल करता है कि हमको ये चाहिए, हम हमारा टारगेट मीट करो, हमको पैसे ला करके दो, हमको पैसे चाहिए तुमसे 100 करोड़ के आसपास चाहिए। यह चिट्ठी जो है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी है। इस चिट्ठी को लेकर के बहुत सारा बावेला है। अब यहाँ 4-5 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि अगर परमवीर सिंह को यह जानकारी पहले से थी, यह जानकारी लाजमी है कि महीने भर पहले से है, अगर उनकी चिट्ठी का हवाला देकर के ही मैं देखूं तो उन्होंने उसी समय अलार्म क्यों नहीं बजाया। दूसरा ये है कि अगर एक गृह मंत्री अपने राज्य में इस तरीके से या शहर के भीतर इस तरीके से पुलिस वालों का इस्तेमाल करता है उगाही के धंधे के लिए, तो फिर मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री को अगर जानकारी दी गई थी इस चिट्ठी के मुताबिक कि मैंने आपको जब एंटीलिया कांड आया तो बताया था कि अनिल देशमुख क्या क्या कर रहे हैं, उनके कितने धत कर्म हैं, कितने कुकर्म हैं, कितने पाप कर्म हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। शरद पवार को भी बताया। अब शरद पवार, अगर यह चिट्ठी सही है और परमवीर सिंह ठीक कह रहे हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे क्या करते रहे सब कुछ जानने के बाद। शरद पवार ने क्या किया सब कुछ जानने के बाद। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या चर्चा हुई। शरद पवार ने अनिल देशमुख के साथ जो बातचीत की उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। अब तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र के बहुत सारे मंत्रियों को भी यह जानकारी थी कि अनिल देशमुख वहाँ के गृह मंत्री की हैसियत से नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि वो उगाही करने वाले एक डॉन की तरह बैठे हुए हैं। अब पुलिस का पूरा महकमा जो है उसको वो उगाही के धंधे में डाले हुए हैं। अब इस तरह के सवालों का जवाब ज़रूरी हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा लगता है कि आप सत्ता में आ गए हैं तो सत्ता में आ करके वादे आप कुछ और करते हैं, नारे कुछ और जाते हैं। बीजेपी या उसकी तरह के दलों को बेदखल करके एक सरकार वहां बनी थी, अघाड़ी सरकार, और विकास के नाम पर है। उस अघाड़ी का नाम ही है विकास के लिए बना हुआ गठबंधन। और लोगों के विकास बेहतरी की बात छोड़ करके आप सत्ता में इसलिए बैठे हुए हैं कि आप एक मुंबई जैसे शहर से महीने भर में 100 करोड़ कमाएं। यह 100 करोड़ क्या सिर्फ अनिल देशमुख के पास जा रहा था या फिर कहीं और भी जा रहा था, और जिन जगहों पर जा रहा था वो कौन कौन सी जगह हैं, वहां कौन कौन से लोग हैं। यह बंटवारा जो है ये लूट है, खसोट है, गुंडागर्दी है, तो मवालियों जैसी स्थिति है। तो सरकार की स्थिति है, सरकार के सबसे जिम्मेदार, मुख्यमंत्री के बाद सबसे जिम्मेदार जवाबदेह कोई ओहदा होता है तो गृह मंत्री का होता है। और महाराष्ट्र गृह मंत्री की स्थिति ये है कि वहाँ का पुलिस कमिश्नर उनके खिलाफ एक चिट्ठी लिखता है मुख्यमंत्री को, बताता है कि यह तो पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। शरद पवार भी जानते हैं, डिप्टी सीएम भी जानते हैं, सीएम भी जानते हैं, कई मंत्रियों को भी पता है। जब यह सब कुछ अराजक स्थिति और ये लूट खसोट के बारे में सबको पता है तो सब चुप्पी साधे क्यों पड़े हुए थे। यह गाड़ी खड़ा हो गई, विस्फोटक उसमें आ गया, उसके बाद गाड़ी वाले की हत्या हो गई और मामला पेचीदा होता गया। एनआईए आ गया, एनआईए आ गया तो यह सब कुछ जो है वो तहस नहस सा हो गया। जो व्यवस्था पहले से चलती रही थी, एक दूसरे के बारे में जान करके एक दूसरे के खिलाफ चुप रहने का जो एक उसको चलन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक व्यवस्था आपने बना ली थी और उस व्यवस्था में अचानक जो है खलबली पैदा हो गई, वो छिन्न भिन्न हो गई क्योंकि एनआईए आ गया। एनआईए के आने के बाद से जांच आगे बढ़ने लगी और परमवीर सिंह को हटाए जाने के, परमवीर सिंह ने यह कहा है कि दरअसल आप देखिए कि गृह मंत्री ने जब मुझे हटाया तो हटाने का कारण जो उन्होंने बताया है उस कारण को उन्होंने यहाँ कोट किया है और कहा कि भाई ये बताइए कि उन्होंने मुझ पर सारे सवाल दाग दिए और कहा कि महाराष्ट्र मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जो भूमिका निभाई है, जो काम किया है, वह काम गलत है, इसलिए उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि चिट्ठी बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए
Yes, Shri Anil Deshmukh, Honorable Home Minister, Maharashtra, has stated in an interview conducted under the aegis of Lokmat and extensively reported on 18th of March 2021, there were serious lapses committed at my office by the Mumbai police and me in the investigation of the Antilia incident. B. My serious lapses are not pardonable. C. My transfer is not on administrative grounds. यह अनिल देशमुख ने एक इंटरव्यू में कहा था मेरा तबादला करने के वक्त। अब आप ये बताइए कि जब यही सब कुछ कर रहे हैं और यही सारे धतकर्म पाप कर्म कर रहे हैं, इन्हीं को महीने में 100 करोड़ चाहिए, इन्होंने पुलिस के तमाम लोगों को गुंडा मवाली बना दिया, तो फिर उसमें मेरी भूमिका कहाँ से गलत साबित होती है? लेकिन होती है। मुंबई पुलिस के मुखिया होने के नाते अगर कभी भी आपको कोई भी जानकारी मिलती है और वो भी इस तरह की जानकारी है जिसमें शहर से पैसे उगाहने ऐंठने का काम पुलिस को दिया जा रहा है, तो महकमे का मुखिया होने के नाते आपको तुरंत खड़ा होना चाहिए था, वर्दी उतार देते, नौकरी से इस्तीफा दे देते कि यह काम नहीं हो सकता है। लेकिन आप उस उगाही में शामिल भी नहीं हैं, तो कम से कम जानकारी में रखे हुए जानते हैं कि मेरे विभाग के कौन से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर होम मिनिस्टर आपके लोगों को बुला करके अलग तरह के निर्देश देते हैं जो विभागीय निर्देश नहीं है, वो कुछ और ही है, वो पुलिस का काम ही नहीं है। इसके लिए तो बहुत सारे डॉन की कंपनीज पड़ी हुई हैं, उनसे संपर्क कर लेते, वो फ़ोन करके उगाही का पैसा घर पहुंचवा देते, यह जिम्मा वो लोग उठा सकते थे। लेकिन पुलिस महकमे को लगाने के बाद और जानकारी आपके पास होने के बाद आपने अगर कुछ नहीं किया तो सवाल आप पर आएगा परमवीर सिंह। दूसरा, शरद पवार को अगर जानकारी थी तो शरद पवार ने क्या किया, और उद्धव ठाकरे को भी इसके बारे में पूरा पता था तो उद्धव ठाकरे ने क्या किया। मामला परमवीर सिंह की चिट्ठी के आने के बाद से अचानक से बहुत बड़ा हो गया है और एक जो हलचल सी है महाराष्ट्र में अब वो तेज़ हो गई है, और आने वाले कुछ घंटे जो होंगे वो राजनीति में बहुत विवाद के होंगे और महाराष्ट्र में जो मौजूदा सरकार है उसके लिए मुसीबत के होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।